बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए और कदम से कदम मिला के चल और सफलता तेरे कदम से होंगे आज नहीं तो कल। तो बच्चों आज हम दूसरी क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्लास आईपीएससी नेम। कल आप लोगों ने पढ़ा आईपीएससी नेम के कितने प्रकार होते हैं, कितने आईपीएससी नेम में हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़े। उन एग्जाम्पल को आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ऐसे आईपीएससी नेम में एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था और एल्काइन पढ़ा था। इसका एल्केन के सूत्र CnH2n+2, एल्कीन के सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन के सूत्र CnH2n-2 होता है। तो बच्चों एक बार हम लोग इसको पढ़ने से पहले मेन वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसमें कार्बन है मेथ, कार्बन 2 पर एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 पर हेक्स, कार्बन 7 हेक्ट, कार्बन 8 पर ऑट, कार्बन 9 पर नॉन, कार्बन 10 पर डेक होता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एल्केन लेते हैं, एल्क प्लस एन, एल्केन को लेते हैं पहले। तो एल्क प्लस क्या होगा बच्चों, एन, इसको हम तोड़ लेंगे तो इसका नाम होगा सफिक्स। सफिक्स होता है, इसका नाम क्या था, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। तो बच्चों इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो C1H2 × 1+2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, C1H2 2 कितना 4। अब बेटा हमने सॉल्व करें लेकिन इसका नाम नहीं पता। नाम कैसे पता करने के लिए एक तरीका होता है मेरे पास। कार्बन एक पर क्या होता है, मेथ होता है। क्या होता है बेटा, मेथ। और एक सबसे खास बात कि इसमें जो हमने तोड़ा है इसमें जो सफिक्स होता है उसको यहीं पर जोड़ लेंगे। इसका नाम क्या होगा, मेथेन। क्या नाम होगा, मेथेन। और दूसरा इस तरीके बनाएंगे CnH2n+2, n बराबर बेटा अगर हम 2 रखते हैं तो C2H2 × 2+2। तो C2H 2 जा 4 पे कितना 6 होगा। और कार्बन 2 पे कितना होता है, 8 होता है बेटा। तो 8 और लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे क्या, एन, इसका नाम है एथेन। क्या नाम होगा, एथेन। इसी तरीके से बेटा क्या करेंगे, CnH2n+2, n बराबर कितना रखते हैं 3। तो C3H2 × 3+2। तो C3H 2 3 6 2 8, कार्बन 3 होता है प्रोप और लास्ट में 3 पे क्या है, प्रोप है और लास्ट में एन जोड़ेंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों हम आगे तक कई 4 5 6 7 8 ऐसे कर चले आएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन है, इसके बाद 4 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन होंगे। ये बहुत आसान सा हो गया। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। तो कार्बन 2, एक बात ये सबसे खास ये होगी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो कार्बन हमने 2 लिख दिया, सबको हमने सिंगल बॉन्ड से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया। इसको भी ऐसे करते हैं, कार्बन 1 2 3 है बेटा, सबको हमने क्या कर दिया, सबको हमने लिख दिया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसको चाहे तो बेटा लिखते हैं CH3, ये H है, H है, नहीं तो आप लोग सोचिए M है। ये CH3 हुआ बेटा, इसको CH3 लिख सकते हैं। इसको हम CH3 CH2 और CH3, हम इसको लिखने के 3 तरीकों से लिखते हैं बेटा। तो हम लोग ये आज सीख लिए हैं एल्केन बनाने का तरीका। आइए हम इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में हम इसके पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन पढ़ेंगे बच्चों। ये तो आप बहुत आसान है क्योंकि 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन में था। अगर आईपीएससी नेम आती हो तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो ये आईपीएससी नेम बहुत आसान भी है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो ध्यान दोगे तभी आप सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हो बिना मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है ना। आपने सुना होगा कि जब तक हथौड़े की चोट नहीं लगती है तब पत्थर पर, तब तक वो भगवान नहीं बनते हैं। इसलिए बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको आईपीएससी नेम आने वाला नहीं है। इतना आसान मत समझिएगा आईपीएससी नेम बस हम एक बार में सीख जाएंगे। इसमें बड़े स्ट्रगल मेहनत करना पड़ेगा, आएगा जरूर। ये इतना होगा कि आप उसमें लगे रहो, कंटिन्यूसली आप मेहनत करोगे जरूर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो आपका नोट हो गया। ठीक है, हम इसको एरेज करते हैं बेटा।
अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था, एल्कीन आ रहा था, एल्कीन। इसको बेटा तोड़ेंगे, एल के प्लस क्या आएगा, एल के प्लस इन हो जाएगा। इसका फार्मूला CnH2n होता है। n बराबर अगर 1 रखेंगे बेटा, ये होता है सफिक्स है, ये भी इसमें सफिक्स ये माना जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रीफिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रीफिक्स बच्चे बोलते थे। n बराबर रखे C1H2 मल्टीप्लाई 1, C1H2 2। अब बेटा हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसका नाम नहीं पता है, नाम एक पता कर ले, सारे 10 आ जाएंगे। तो कार्बन में क्या होता है, मेट होता है ना बच्चों, और यहाँ पर सफिक्स में इन जोड़ देंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथीन बन जाएगा। क्यों बेटा, बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और बहुत ही सस्ता है। अब आगे देते हैं, CnH2n है बेटा, तो n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई 2, तो C2H2 2 जा 4। अब हमने सॉल्व तो करना ही है, क्योंकि n की वैल्यू एक बार में नहीं रखा, n की वैल्यू 2 रखेंगे, फार्मूला वही रहेगा। जो फार्मूला जो सूत्र लेंगे इसी का फार्मूला एल्कीन के लिए तो एल्कीन वाला करेंगे, उसमें इन जुड़ेगा, एल्केन वाला लिए तो इन जुड़ेगा। अब यहाँ पर कार्बन 2 पे 8 होता है बेटा, 8 और लास्ट में क्या जुड़ा, इन, इसका नाम क्या हुआ, एथीन हो गया ना बच्चों। अब इस तरीके से CnH2n, n बराबर क्या रखेंगे 3, तो C3H2 मल्टीप्लाई 3, तो C3H2 3 6, क्या हुआ में 3 पे क्या था, प्रोप होता है, प्रोप, और लास्ट में क्या होगा बेटा, इन, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपीन। क्या नाम हुआ बच्चों, प्रोपीन। तो मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, दूसरे के स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। कार्बन 2 हाथ 2 कार्बन लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2 हाथ, एक H ऊपर एक H नीचे, एक H इसमें एक इसमें, हमने लगा दिया। और इसमें डुअल बॉन्ड लगा दें। सबसे खास बात है कि एल्कीन है, इसमें डुअल बॉन्ड दे देगा, तो इसको हम लिखते हैं CH2 डुअल बॉन्ड CH2 भी लिखते हैं ना बेटा। इससे कार्बन 3 में 1 2 3 हुआ, तो यहां पर बेटा 1 2 3 हमने H जोड़ दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया H। अब क्या हुआ हमारे पास, हमने इसको जोड़ दिया, यहां पर एक H इस पे होगा, इस तरीके से होगा 1 2। अब हमारे पास क्या बन गया, इसको हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों हमारे पास बन गया। इसका नाम, ये स्ट्रक्चर मेरा हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो बच्चों आप लोग इसको ऐसे आगे बनाइएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये दूसरा है, एल्कीन का है, बहुत आसान है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी बच्चों, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। और आप लोग जानते हैं कि आज की एजुकेशन बहुत हायर हो गई है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो बच्चों अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहेंगे कि मेहनत करो, जब तक पढ़ाई करो, आधा घंटा पढ़ाई करो, आप 30 मिनट केवल पढ़ाई कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, और आप उस पर जी जान लगा दीजिए। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो आपको क्या करती है, पढ़ाई में नुकसान पहुंचाती है। मतलब कि फायदा भी है नुकसान भी है, बट नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। बच्चे उसके लिए यूज नहीं करते हैं, जबकि अगर यूज करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा, नुकसान कम होगा। तो बच्चे मेरे ख्याल से आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसको एरेंज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक बहुत आसान है बेटा। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, इसी में एक और है, इसका नाम है एल्काइन। क्या नाम है बच्चों, एल्काइन। इसको एल के प्लस क्या बोलते हैं, आयन। इसका फार्मूला CnH2n -2 होता है। तो बेटा सबसे खास बात ये सफिक्स में है, सफिक्स है, क्या है, सफिक्स है, और क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है बच्चों। तो सफिक्स में n बराबर 1 रखेंगे। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, पहले का तो वैसे बनता नहीं है, बट हम आपको बना के दिखाता हूं क्या बनता है। C1H 2 -2, तो आप जानते हो 2 में 2 0, तो इसका मतलब 0, इसका पहले का नहीं बनता है, ठीक है ना बेटा। CnH2n -2 n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 -2, तो C2H2 2 4 में 2, तो 8, और लास्ट में बेटा क्या जोड़ेंगे, कार्बन 2 पे क्या था 8, और लास्ट में सफिक्स वाला जोड़ेंगे आइन। इनका नाम क्या, एथाइन। क्या नाम होगा,
एथाइन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग आगे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर का बनाने की बात करें तो स्ट्रक्चर कार्बन 2 और 1 2 लिख देंगे, हाइड्रोजन एक यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 3 बॉन्ड लगा देंगे, कितने 3 बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, एथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। तो एक बात ये होती है कि एल्केन में एन जुड़ता है, सफिक्स में इसमें इन जुड़ता है, इसमें आयन जुड़ता है, आयन जुड़ता है। तो बच्चों ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डुअल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग इसको केयर कीजिएगा और बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो इतना जानो एल्केन में 1 बॉन्ड होता है, एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है और एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग इसको सॉल्व नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। हम इसको एरेंज करते हैं। अब हमने तीनों पढ़ लिया, लेकिन एक चीज सबसे खास रह गई जो हम लोग उसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होता है, वो एल्केन का ही यौगिक को भी होता है, बट एल्केन का ही। इसे क्या है, अगर मान लो एल्केन है तो इसको बोलते हैं एल्किल। एल्क प्लस क्या होता है बच्चों, इल। ये एल्केन के सिंगल बॉन्ड से होता है, लेकिन क्या होता है इसमें एक हाइड्रोजन संख्या कम होती है। इसका फार्मूला CnH2n + 1 होता है। n बराबर है 1 तो C1H2 × 1 + 1, तो C1H2 बन जाएगा 2 1 3। अब कार्बन एक क्या हो गया बेटा, मेट हो गया, और इसको हम लोग सफिक्स इसमें लिखा हुआ सफिक्स, और क्या होता है प्रीफिक्स होता है। तो बच्चों आपने सीखा सफिक्स को जोड़ेंगे क्या, मेथिल होगा, क्या नाम होगा, मेथिल। ऐसे दूसरा CnH2n, n बराबर कितना रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, तो C2H2 × 2 + 1 है भी है +1, तो C2H कितना 2 2 4 1 5। इसमें क्या कार्बन 2 पे कितना होगा 8, और लास्ट में क्या इल, इसका नाम क्या एथिल, क्या नाम होगा एथिल, इसका नाम क्या है मेथिल। तो बच्चों आप इस तरीके बनाएंगे, आगे बनाएंगे तो ऐसे बनाना चले जाएगा CnH2n + 1 n बराबर 3 रखेंगे, तो C3H2 × 3 + 1, तो C3H 6 1 7 मेड इट प्रोप, और लास्ट में इल जोड़ेंगे, इसका नाम क्या प्रोपिल, क्या नाम होगा बच्चों, प्रोपिल, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, कार्बन लिखा इसे हाइड्रोजन लिख दीजिए, एक आगे वाला हाइड्रोजन इसे आगे जो बॉन्ड होता है उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी सब में जोड़ दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर 1 2 है, 1 1 1 1 1 सब पे यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको हाइड्रोजन को जोड़ दिया और एक आगे जोड़ दिया, इसको CH3 लिख सकते हैं बेटा और CH2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसको कार्बन 1 2 3 है, तो हम क्या करते हैं सभी पर क्या करते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि ये एल्केन जैसा ही है बट इसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है कम होता है। इसको CH3 बोलेंगे बेटा, इसको CH2 बोलेंगे, इसको CH2 बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग चारों फार्मूले का सूत्र निकाल कर आप यौगिक बना सकते हो। इस तरीके बच्चों आज के लिए क्लास इतना ही, फिर बाकी जो क्लास बचेगी कल के लिए, है ना, क्योंकि आज ही तो खत्म होना नहीं है, क्योंकि अगर हम आज ही बनाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए इतना तैयार कर दिया गया, कल हम इसके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।